मैंने अपने आप को चैलेंज किया था टू क्लोज अ क्लाइंट इन 1 वीक, बट वो इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मैं ये बिना किसी सॉफ्टवेयर, बिना किसी केस स्टडी एंड बिना किसी टीम के थ्रू करने वाला हूँ। एंड वो डे 1 से लेकर डे 7 तक की जर्नी इस वीडियो में पूरी कंप्लीट मैं आपको शो करने वाला हूँ। लेट्स गो। अब मैंने यार ये बोल दिया था कि क्लाइंट क्लोज करूंगा, बट धीरे धीरे कुछ दिनों में समझ आया कि एज अ बिगिनर मुझे सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये आसान नहीं होने वाला। क्योंकि ना मेरे पास कोल्ड कॉल्स करने के लिए कोई लड़की है, ना लीड ढूंढने के लिए कोई सॉफ्टवेयर, ना क्लाइंट को पिच करने के लिए कोई पास्ट केस स्टडी। सब कुछ खुद करना पड़ेगा, वो भी फ्रॉम स्क्रैच। तो क्या दिक्कत है, करते हैं ना फिर शुरू। सो आज पहले डे चैलेंज का एंड सुबह 6 बजे उठने के बाद मैं छत पे जाके थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। एंड सुबह इसीलिए क्योंकि मैं शाम को अगले 1 हफ्ते तक जिम स्किप करने वाला। एंड आफ्टर दैट मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। देन आई स्टार्टेड मेकिंग अ रोड मैप फॉर मी ऑन हाउ कैन एक्चुअली क्लोज माई फर्स्ट क्लाइंट विदाउट शोइंग एनी ऑफ माई पास्ट क्लाइंट्स रिजल्ट्स। तो मैंने अपना प्लान तो बना लिया था, बट मुझे एक चीज़ में डाउट हो रहा था बार बार कि एज ए कंप्लीट बिगिनर सोचने के लिए साइकोलॉजी पूरी अलग होती है। तो इसके लिए बार बार मुझे दिमाग में बात आ रही थी कि कोई ऐसी बात ना रह जाए जो मुझे कोई आके बोल दे कि बिगिनर को ये बात पता ही नहीं होती थी। तो मैंने एक फ्रेंड चूज़ करा अपना, जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड था एंड उसको ऐसा चैलेंज करने में पहली बात तो इंटरेस्टेड था, दूसरे कि उसको इस फील्ड में आना था। तो उसको एक एक्सपीरियंस की मदद हो जाएगी एंड मेरे को मेरे चैलेंज के लिए पार्टनर मिल जाएगा जो कि बिगिनर से स्टार्ट करना चाहता है फ्रॉम स्क्रैच, ताकि वो हम सबके साथ अपनी साइकोलॉजी शेयर कर सके, जो उसको चैलेंजेस फेस करता है वो शेयर कर सके, या फिर जिस हिसाब से वो सब कुछ सोचता है स्टेप बाय स्टेप वो लेना चाहता है वो शेयर कर सके हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलो उसको बुलाते हैं यहाँ पे। मैं क्या सोच रहा था पहले कि हम इंडियन क्लाइंट्स की तरफ मूव कर लें, क्योंकि पहले 1-2 महीने एक्सपीरियंस ले लूँगा मैं, और अगर थोड़े बहुत क्लाइंट्स जब हैंडल कर लूँगा तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा और फिर हम तब बाकी इंटरनेशनल की तरफ मूव कर सकते हैं। हाँ, और ये भी है, पहले हम काम करते हैं जो कि आज तक मैंने अपना सारा यूट्यूब चैनल पे सिखाया ना क्लाइंट्स को लेके, जो मैंने फ्री कोर्स बनाया था वो फ्री कोर्स अब अप्लाई करते हैं कि कैसे जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बोले थे वो स्टेप बाय स्टेप बिना केस स्टडी, बिना सॉफ्टवेयर, बिना टीम के सब अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं क्या होता है। तो हमने अपनी नीश, ऑफर एंड जोन से मेथड से हमने आउटरीच स्टार्ट करना था, वो सब कुछ डिसाइड करा। एंड हमारी निश थी रियल एस्टेट बिजनेसेस, जिम्स एंड डेंटिस्ट। एंड हमारा ऑफर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था जो मैंने अपनी इस फ्री कोर्स में दे रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे लिंक मेंशन कर दूंगा। ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस हमेशा करने पड़ते हैं टाइम के हिसाब से, एंड वो चेंजेस मैंने भी करे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा। जो हम चीज़ ऐड कर सकते थे हमने ऐड करी, जो चीज़ मुझे फालतू लग रही थी इस टाइम पे वो मैंने रिमूव करी, एंड हमारा ऑफर बन के रेडी हुआ था। आज का हमारा पूरा दिन यही सब कुछ बनाने में निकल गया था, बिकॉज हमने निशेस डिसाइड करी, ऑफर बनाया एंड प्रॉपर एक रोड मैप तैयार किया था। तो सब कुछ बनाने में हमारा पूरा दिन निकल गया था। एंड कल का दिन हमारा सबसे ज़्यादा मेन होने वाला है, बिकॉज कल हमने जो निशेस को आउटरीच करना है उनके लिए एक स्प्रेडशीट बनानी है। 3 निशेस हैं, बंदे 2 हैं, बिना कोई सॉफ्टवेयर के, सब कुछ मैन्युअली करना है, सारी लीड्स मैन्युअली ढूंढनी है। तो सब कुछ करना है हमें एक दिन में, जो कि मुझे एक इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है, बट हम करेंगे। It's day 1 of the challenge to close a client as a complete beginner. So I woke up at 6 in the morning, and because I'm skipping my gym for a week due to this challenge, I'll be working out for half an hour at home only. After that, I had my breakfast while watching Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Then I sat on my desk and started making a roadmap for me on how can actually I close my first client without showing any of my past clients' results. So I called one of my friends who wanted to start his digital journey, so he can think like a beginner and ask many questions as possible. Also, he told me to start with Indian clients first. After that, we will go for international after getting some experience. And we decided our niche, offer and the outreach methods we will use in this 1 week. Also decided to make a prospectus list of our potential Indian clients, but for tomorrow. आज का हो गया बस। तो डे 2 की स्टार्ट बिल्कुल बेकार हुई थी, बिकॉज मेरा एक पेट है बनी, उसकी टांग हमारे दरवाजे में आ गई थी एंड वो दरवाजा बंद हो गया था, तो उसकी टांग पर फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं सुबह ही 8 बजे हॉस्पिटल गया एंड अराउंड 2.5-3 घंटे बाद मैं वापस पूरा फ्री होके घर आया। तो अभी हम रिसर्च करने बैठे हैं सारे अपने लीड्स के लिए, जो कि इनको हमने कल कोल्ड कॉल्स करने बैठने हैं, फिर कोल्ड मैसेजेस करनी है। तो इनके लिए हमने अपनी 2-3 निशेस जो चूज़ करी थी, उसमें सबसे पहले हम रियल एस्टेट के लिए ढूंढने बैठे हैं, गूगल से एंड इंस्टाग्राम से एंड लिंक्डइन से। मैं भी आपको शो कर दूँगी क्लिप में। घर पहुंचते हमने सारे निशेस के ऊपर अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी एंड स्प्रेडशीट बनानी शुरू कर दी। एंड आधे घंटे में मुझे पता चल गया था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि तीनों निशेस की शीट हमने मैन्युअली बनानी थी, तो ये नियर टू इम्पॉसिबल वगैरह था।
हाँ, अगर मेरे पास 2 या 3 दिन होते तो हम बना लेते, क्योंकि बंदे सिर्फ 2 थे एंड एक स्प्रेडशीट में कम से कम मुझे 100-150 लीड्स डालनी पड़ेंगी। तो उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं कि 3 निशेस की एक दिन में बना लूँ, वो भी मैन्युअली गूगल पे, फेसबुक पे सर्च करके, तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि सारा डेटा मुझे एक एक्सेल शीट में डाल के रखना था एंड उसको मैन्युअली सब कुछ पुट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमने रियल एस्टेट एंड डेंटिस्ट की स्प्रेडशीट वाली निश पूरी खुद इन्हीं हाथों से टाइप कर करके बनाई थी, पूरी रिसर्च खुद करके, बिकॉज मैं खुद भी ट्राई करना चाहता था कि क्या हम एक दिन में पूरा काम कर सकते हैं, ये टास्क हमने लिया कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता, ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चल जाए कि हाँ ये पॉसिबल है। अगर हम कर सकते हैं 2 बंदे, तो आप भी कर सकते हो 1 या 2 मिल के। अभी फिलहाल जैसे हमने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करा है एंड हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा देते हैं विद फ़ोन एंड ईमेल्स एंड इनकी वेबसाइट्स भी हों, ताकि उनको मतलब इस चीज़ का थोड़ा बहुत पता हो और उनको फ़ोन एंड ईमेल्स भी हमारे पास मिल जाएँ। तो अब ये जो हमारे पास लीड्स आ गई हैं इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड देन इनको एक शीट में डाल देंगे एंड इनके कोल्ड कॉल्स करने शुरू कर देंगे कल। तो हमारा कंक्लूजन यही रहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप एक दिन में 2-3 निशेस की सारी स्प्रेडशीट बना लो। एटलीस्ट इसके लिए आपको 2-3 दिन चाहिए अगर आपको अच्छे से रिसर्च करके बनानी है। हमने तो इतने घंटे लगातार लगाए तो हम बना पाए, बट हर किसी के लिए इतने घंटे लगाना पॉसिबल नहीं है एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इतने घंटे से लगातार काम कर रहे हो, बिकॉज जो काम आप 2-3 दिन में आराम से कर सकते हो उसको आराम से रिसर्च करके अच्छे से करो पूरा फोकस के साथ। मेरा एक चैलेंज था तो मुझे 7 दिन में कंप्लीट करना था, तो मेरे पास अगला दिन लगाने को बिल्कुल भी नहीं था। तो बची हुई एक निश की स्प्रेडशीट मैंने एक सॉफ्टवेयर से निकाली एंड वो आपको बता रहा हूँ शेयर करके क्या उसका रीज़न था। एंड ये चीज़ आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है, बिकॉज आपके पास स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर नहीं होगा सबसे पहली बात तो, एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा आप सॉफ्टवेयर लो, बिकॉज आपके पास वो स्टार्टिंग में 2-3 दिन होंगे लगाने के लिए एंड वो आप अच्छे से लगाओ, रिसर्च करो, तो वो आप ढूंढ लोगे 2-3 दिनों में। तो हमारा दूसरा दिन तो लीड्स को ढूंढने में, उनको एक अरेंज फॉर्मेट में रखने के लिए एंड ऑफर को थोड़ा अच्छे से रिवाइज करने के लिए, उसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए पूरा दिन It's day 2 of the challenge to close client as a complete beginner. So today I woke up at 8 in the morning and directly went to hospital because my bunny got his leg fracture. But the good news is that he will be okay in 2 weeks. Then I started making a spreadsheet of the businesses I can work with. But this challenge has a simple rule that I have to close a client as a complete beginner. So I can't use any softwares I have. And due to this, we have to research a lot on Google, Facebook, Instagram and LinkedIn to complete our perfecters list data. And as you know, we have already decided our 3 niches and the offer we are using and the method we will use for our outreach. So we have to gather all the data while keeping that in our mind. And trust me, without a software, that's such a hectic task to do. And also we have only 1 day to complete this. So today I took breaks in between and finally completed my spreadsheet and went to sleep at 4 in morning. And from tomorrow we will start our cold call. तो डे 3 को हमने कोल्ड कॉल स्टार्ट करनी थी एंड अब वो दिन आ गया था। इतने टाइम बाद कोल्ड कॉल्स करते वक्त मुझे लिटरली रियलाइज़ हुआ कि मेरा भी फ्लो टूट चुका था कोल्ड कॉल्स करने का, स्पेशली इन इंडियन मार्केट। एंड लिटरली हमने 1 घंटा लगा के 1 घंटे तक लगातार कोल्ड कॉल्स करी। बहुत सारे में हम मैक्सिमम में सब में रिजेक्ट हुए, ना हम ढंग से बात नहीं कर पा रहे थे, बट हम सिर्फ एक मीटिंग बुक कर पाए एंड उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। मैं आपको पहले बता दूँ, बिकॉज वो मीटिंग थी अगले संडे को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज वो हमारा लास्ट डे होने वाला था इस चैलेंज का, तो हम उस पर डिपेंडेंट रह नहीं सकते थे। तो ऑफकोर्स हमने छोड़ा एंड हमने आगे अपना काम करना शुरू कर। बट इसी टाइम कार्तिकेय भाई ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया जो कि मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट लेटर ऑन मुझे वो काफ़ी अच्छा लगने लगा, जो कि था फिजिकल मीटिंग्स बिजनेस के पास खुद जाके। हाँ, हर एक बिजनेस के बाद जो कि एक अच्छा बिजनेस होगा, लोकल बिजनेस होगा हमारे एरिया में, हम उनके पास खुद जाएंगे एंड उनसे फेस टू फेस बात करेंगे। ऑफ कोर्स मैंने आज तक कभी नहीं किया, अगर किसी भी किया भी है तो वो क्लाइंट ऑलरेडी मैं जानता था या फिर मेरे नोन का था, बट इस टाइम हम बिल्कुल अननोन के पास जा रहे थे एंड मुझे उनका कुछ भी नहीं पता था। उनके बिजनेस का नाम भी मैंने पहले दूसरी बार सुना होगा, या फिर कई क्लाइंट्स तो ऐसे थे जिनके पास मैं वहाँ पे खाना खाने जाता था, उनके पास जिम में जाता था, या फिर मतलब लिटरली मैं उनको जानता था। तो मेरे लिए वो काफ़ी ऑकवर्ड था कि मैं उनके पास कैसे जाके बात करूँगा अपने काम से रिलेटेड एंड उनको मैं कैसे समझाऊंगा कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है, बिकॉज मेरे लिए सराउंडिंग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। एंड उसी टाइम मैंने सोचा फक कंफर्टेबल जोन, मैं कल फिजिकल मीटिंग्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूँ एंड जो भी होगा कल देखी जाएगी, या तो हाँ होगी या तो ना होगी, बट कल का डे काफ़ी स्पेशल होगा। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ ही हमारा फाइनल डिसीजन था एंड हमने 5 से 7 एक लोकल बिजनेसेस, अच्छे वेल नोन इस्टेब्लिश बिजनेसेस की लिस्ट बना ली थी, उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था एंड कल हम उनके बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं, ज़्यादा नोन में डीप में। अभी सिर्फ हमने उसके बारे में इंट्रो देखा था एंड उसमें से 2-3 ऐसे थे जिनके मैं रेगुलर जानता भी था एंड 1-2 हमने एक्स्ट्रा चूज़ करे बिकॉज मेरे को लगता था वो पोटेंशियल है उनमें एंड वो क्लोज हो सकते हैं एंड वो हमारे निश में भी नहीं थे, वो थे लोकल कैफ़ेज़।
एंड मुझे वो अच्छा लगा उनको पिच करना, बिकॉज उनके पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए पिच कर सकते हैं हम उन्हें, एंड उनके पास अच्छा बजट हो सकता है बिकॉज वो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश है। उनके पास एक अच्छा ऑडियंस आता है, यहाँ पे अच्छा क्राउड आता है यंगस्टर्स का, तो उनको टारगेट करने के लिए तो हम बैठे ही हैं एंड हमको पता है उनके लिए कैसे हैंडल करना है। It's the day 3 of the challenge to close a client as a complete beginner. Today I just slept for 3 hours and woke up at 7 in the morning. And today I want to feel confident enough to make cold calls after 4 months. So I went for a walk while listening to the speech of the movie called Wall Street. And after breakfast, me and my friend started our cold calls. But sadly, we are able to book only one meeting after 25 calls. And वो meeting भी Sunday को schedule थी जब हमारा challenge का last day था, and मैं उस पर dependent नहीं रह सकता, तो मुझे अभी से कोई action लेना पड़ेगा ताकि meetings Sunday से पहले आए ताकि हम उन्हें क्लोज कर पाएं। I guess today wasn't our day because we are continuously getting rejected after that one meeting, and that brings us an idea why we shouldn't go directly to the good local businesses and pitch them directly. And now it's confirmed that tomorrow we are going for face-to-face physical meetings with good local business. तो दैट्स द 3 days जर्नी, एंड अगले 4 दिनों की जर्नी भी मैं कुछ दिनों में शेयर कर दूंगा यहीं पे इस आने वाली वीडियो में। एंड मैंने ये सोचा कि मैं 2 पार्ट इसके बनाऊंगा बिकॉज एक ही पार्ट में बहुत बड़े पार्ट बन जाएगा सारा कुछ मिलाने के बाद। तो क्योंकि अगले बारे में थोड़े कोल्ड कॉल्स में शेयर करना था, सब कुछ उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना था, तो उस पर थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ पार्ट 2 करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वो बिल्कुल वीडियो मिस ना करो। एंड हाँ, आई एम मेंशनिंग माय न्यू इंस्टाग्राम आईडी हियर, जहाँ पे मैं चैलेंजेस शेयर करता हूँ, इन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रील्स भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। प्लस इस चैलेंज के बाद मैं कैसे उनको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को, वो भी सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर कर रहा हूँगा अपनी स्टोरीज में एंड अपनी रील्स के थ्रू। एंड जो भी आपको क्वारी होगी वहाँ पे डीएम भी कर सकते हो आप, अगर डीएम का रिप्लाई आपको नहीं आता, बिकॉज कई बार बहुत ज़्यादा डीएम्स आ जाते हैं मेरे को, बाकी मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ, बट कई बार अगर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि वहाँ पे बिल्कुल एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है आपके जैसे सेम लोगों की। एंड वहाँ पे मैं भी हर दिन एक्टिव होता हूँ, किसी दिन में एक टाइम होता है, एंड वहाँ पे मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। एंड बाकी बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बात करते रहते हैं वहाँ पे, एंड वो कुछ ना कुछ अपने सोल्यूशन निकाल देते हैं मिलके ही। तो कमेंट करना मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मिलता हूँ मैं आपको सेकंड पार्ट में।